नमस्कार, मैं हूं गुरपाल। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं एक बहुत ही प्रभावशाली नेता। इनकी खासियत ये है कि इन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन देश प्रदेश की सरकारें गिराने और बनाने में इनको महारत हासिल है। इनके बारे में मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद ये बातों की खाते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं गुरपाल जी? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताएं। ये बंडी बहुत सूट कर रही है आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बहुत बढ़िया कपड़े पहने हैं। बस लेकिन बातचीत शुरू करते हैं सर। ये तो ऐसे ही सिलवा लेता हूँ थोड़ा बहुत। बंद गले का मुझे खास बहुत पसंद है। जी जी, अक्सर देखा है सर, आप बंद गला पहनना जी। पसंद करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बातचीत शुरू करते हैं। आपका पहले तो जनता जनार्दन को नमस्कार कर दो भाई। कहाँ कहाँ कैमरा लगाया आपने? नमस्कार। नमस्कार भाई। नमस्कार। और कहीं भी है? जी, यहाँ। ये तो पिछले चैट शो में भी हमारे साथ थे ये कैमरामैन। अच्छे हैं ये, बहुत बढ़िया। जी हाँ, सर, बातचीत शुरू करते हैं आपसे। मैं तो हाँ वो सुना, मैंने आपका सवाल सुना। मैं आपने हमारे बारे में बहुत अच्छा कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बढ़िया बोले आप। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। शुक्रिया सर। लेकिन माफ़ कीजिए, इस बार सरकार बनने के बाद आप काफ़ी बेबस और लाचार दिखाई दे रहे हैं। ये बताएं, इंडियन पॉलिटिक्स में अब आपकी हैसियत क्या है? ऐसा है गुरपाल जी, इस बात को रहने दीजिए, कोई और बात करते हैं। स्वाइन फ्लू पे बात करते हैं, क्या ख्याल है? स्वाइन फ्लू? सर जी। लेकिन मैंने आपको स्वाइन फ्लू के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया। मैंने इंडियन पॉलिटिक्स पे बात करने के लिए आपको बुलाया। प्लीज़ आप उसी पे बात करें। आप भी कमाल करते हैं गुरपाल जी। देश इस वक्त इतनी बड़ी प्रॉब्लम स्वाइन फ्लू से जूझ रहा है, और एक आप हैं जिसको इंडियन पॉलिटिक्स की पड़ी है। आपको शर्म नहीं आती? सर इसमें शर्म वाली क्या बात है? आपको जिस बात के लिए बुलाया, प्लीज़ आप उसी पे बात करें। यही वजह है गुरपाल जी कि आप जहां थे वहीं रहेंगे। टेढ़ी बात के 3 दर्जन एपिसोड करने के बाद भी आपका कुछ हुआ? 3 दर्जन तो कर चुके हैं ना? जी। कुछ हुआ आपका? कुछ नहीं हुआ। जबकि आपको पता होना चाहिए कि मात्र 13 एपिसोड फौजी करने के बाद शाहरुख खान साहब जो है बहुत बड़े फिल्म स्टार बन गए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। तो ये बताइए, प्रेज़ेंट इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्या कहाँ पाते हैं आप खुद को? आप इंसान है या पायजामा? मैं कह रहा हूं स्वाइन फ्लू के बारे में बात करते, और एक आप है। देश देखिए, देश। सिर्फ अपना शो मत देखिए, थोड़ा देश की भी सोचिए। देश की भी सोचिए, ये अल्फाज आपके मुंह से वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। चलिए, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो स्वाइन फ्लू के बारे में पूछता हूं आपको। किस तरह से रोका जा सकता है इस भयानक बीमारी को? किस बीमारी को? सर, स्वाइन फ्लू को। ये बताए, क्या मैं आपको शक्ल से हकीम वैद्य या डॉक्टर दिखाई देता हूँ जो मैं आपको बताऊंगा कैसे रोका जाए इस स्वाइन फ्लू को? सर अभी आप ही ने तो कहा कि स्वाइन फ्लू पर बात करते हैं। गुरपाल जी, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमसे अच्छी वार्तालाप की जा सकती है। फिर स्वाइन फ्लू को क्यों आपने हमसे बात करने के लिए चुना? सर मैंने नहीं चुना, आपने चुना है। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि आप ये बताएं प्लीज, इंडियन पॉलिटिक्स में अब आपकी क्या हैसियत है? फिर वही सवाल पूछ रहे हैं। एक काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं बंधु। ऑस्ट्रेलिया के बारे में? लेकिन क्यों सर? हम आपके साथ राजनीति पर बात करते हैं। आप भी कमाल के इंसान हैं। ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस पे इतने हमले हो रहे हैं, और एक आप हैं कि आपको मेरी राजनीति के ऊपर बात करने की सूझ रही है। सर लेकिन मैंने आपको यहाँ इसी विषय पर बात करने के लिए बुलाया है। मतलब ये कोई जबरदस्ती है? जो आपका दिल करेगा आप वही बात करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? मैं तो ऑस्ट्रेलिया पे बात करूंगा बंधु। इंटरनेशनल लेवल पे बात करो, नेशनल लेवल पे तो सभी बात करते हैं। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इंडियन पॉलिटिक्स में आपकी क्या पोजीशन है? ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है मेरे हिसाब से तो। चलिए, मैं समझ गया, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो चलो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही पूछ लेता हूँ आपसे। ये बताएं, ऑस्ट्रेलिया में जो हिंदुस्तानियों पर हमले हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए गोपाल जी, मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान में नौकरियां काफी कम है। अगर हिंदुस्तान में इस तरह से नौकरियां कम होती रही तो आपको पता है आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में क्या क्या हो सकता है। सर माफ़ कीजिए, मैं आपको याद दिला दूं, हम ऑस्ट्रेलिया के विषय में बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बारे में नहीं कर रहे हैं। कमाल के इंसान है आप गुरपाल जी। आपको ऑस्ट्रेलिया की पड़ी है।
भाई हिंदुस्तान में कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन पर काफी बातें हो सकती हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया की क्यों? सर अभी आप ही ने तो बोला था ऑस्ट्रेलिया पर बात करते हैं। मैं कुछ भी बोलूंगा आप वही करेंगे। चलिए आप एक काम कीजिए, आप इस टेबल पे खड़े होकर मेरा इंटरव्यू लीजिए। वो कैसे हो सकता है? नहीं नहीं लीजिए, ऐसे लीजिए इंटरव्यू, मैं आपसे बोल रहा हूँ। सर ये हरगिज नहीं हो सकता, हमारे कुछ नियम है, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं सर। देखिए, चीखिए मत, मेरा गला इस वक्त बैठा हुआ है, उसका फायदा मत उठाइए। आप बोलिए, आपने मेरी बात मानी? नहीं मानी ना? कमाल है सर, मैं तो यही कहूंगा कि शायद इसीलिए लोग आपको बातों का जादूगर कहते हैं। अजी जादू हमारा कहाँ रहा, जादू तो आप लोगों का है। गुरपाल सिंह, मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह, हरभजन सिंह, हर जगह आप ही लोग छाए हुए। सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, हमारा क्या? हम तो वो परवाने हैं जो क्षमा का दम भरते। कुछ और नहीं बचा गुरपाल जी, अब तो बस केंद्र में सरकार को फालतू का सपोर्ट करते। सर सिंह इज किंग तो ठीक है, लेकिन आप हमेशा से किंग मेकर कहलाते आए हैं और आपके मुंह से ऐसी मायूस बातें कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी सोच एकदम सकारात्मक है और हम तो उनसे यही कहेंगे कि 78 के फूल 77 की माला, 78 के फूल 77 की माला, हमें धोखा देने वाले तेरा मुंह काला। सर शेरो शायरी तो अच्छी बात है, लेकिन आपको मेरे सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, दिल नजर जिगर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। आप सवाल पूछिए। जी शुक्रिया। तो सर ये बताएं, इंडियन पॉलिटिक्स में आपकी क्या पोजीशन है? एक बात बताऊं गुरपाल जी, बुरा मत मानिएगा, आप बड़े ही फालतू किस्म के इंसान हैं। इस वक्त देश न जाने किस किस समस्या से जूझ रहा है, रिसेशन, सूखा, महंगाई और न जाने क्या क्या, और आप हैं कि बस घुमा फिरा के वही सवाल किए जा रहे हैं। सर मैं सोच रहा हूँ मैंने शायद आपको यहाँ बुलाकर शेर के पिंजरे में सर डाल दिया है। फिर शेर की बात कर रहे हैं? अच्छा सुनिए, बिल्कुल नया है, सिर्फ 3 न्यूज चैनल पर सुना है। हमसे ये ना पूछो कैसे साइकिल टूटा सपनों का, हमसे ये ना पूछो कैसे साइकिल टूटा सपनों का, गैरों की बात नहीं, ये किस्सा है अपनों का। जी शेर हो गया। अब मेरा सवाल है, ये बताएं इंडियन पॉलिटिक्स में अब आपकी क्या पोजीशन है? महंगाई पर एक शेर सुनिए, ये भी बिल्कुल ताजा है, ये तो सिर्फ 2 ही न्यूज चैनल पर सुना है। जितनी सब्जी हम छोड़ दिया करते थे अपने खाने में, सुनने लायक है, सुनिए, जितनी सब्जी हम छोड़ दिया करते थे अपने खाने में, आज उतनी भी मैसर नहीं है पूरे बावर्ची खाने में। सर मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि मैं महंगाई पर आपसे सवाल पूछूं। तो चलिए ये बताइए, आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है, अरहर की दाल 100 रुपये किलो हो गई है, एक गरीब इंसान क्या खाएगा? अरहर की दाल, आह क्या बात कर दी, कमबख्त नाम सुनते ही भूख लगने लगी। मेरे बड़े भैया को भी बहुत पसंद है। देसी घी का चौका और साथ में चावल, आह मुर्गा फेल है गुरपाल जी। सर मैं आपकी नहीं, मैं गरीब इंसान की बात कर रहा हूँ। कमाल है, इतनी बड़ी पर्सनालिटी आपको बता रही है कि उसकी फेवरेट दाल अरहर की है और आपको इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है? जी नहीं, मुझे मुझे क्या दिलचस्पी होगी सर, आप अरहर की दाल खाएं, मसूर की दाल खाएं, आप जो भी दाल। आपकी इस बात पर मुझे मेरा ये फेवरेट शेर याद आ रहा है। अब आपको मेरी उपस्थिति यहाँ बहुत खल रही है, अब आपको मेरी उपस्थिति यहाँ बहुत खल रही है क्योंकि मेरे सामने आपकी दाल नहीं गल रही है। सर आप कहें तो मैं शो बंद करवा दूं? करवा दीजिए, जनता को आपसे बहुत सुकून मिलेगा। जी सर ये बताइए, आपकी पार्टी ने आपको इलेक्शन का टिकट कभी क्यों नहीं दिया? कोई और सवाल कीजिए, क्योंकि ये पहले सवाल से भी ज्यादा घटिया सवाल है। कम से कम 1000 पत्रकार मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं। लेकिन इस सवाल पर आप उन पत्रकारों को क्या जवाब देते हैं? यही कि कोई और सवाल पूछिए, ये बड़ा घटिया सवाल है। सर लेकिन मुझे इस घटिया सवाल का जवाब चाहिए, मुझे बताएं प्लीज़, आपने कभी, आपकी पार्टी ने कभी आपको टिकट क्यों नहीं दिया? क्योंकि बचपन से मेरे पास काफी टिकट्स हैं। बचपन से सिर्फ यही तो एक शौक था मुझे, टिकट जमा करने का। माता पिताजी के साथ मैं जब भी कहीं घूमने जाता था तो सारे टिकट्स मैं संभाल कर रख लेता था, फिर चाहे वो बस का हो, ट्रेन का हो या फिर चिड़ियाघर का हो। सर दिल तो कर रहा है कि चिड़ियाघर मैं ही चला जाऊं। चले जाइए, पिंजरा मैं आपको गिफ्ट में दे दूंगा। सर आप प्लीज़, आप एक शो के होस्ट को खुल्लम खुल्ला जानवर बता रहे हैं। अब चिड़ियाघर जाने की बात किसने की थी, मैंने या आपने? जी तो मेरा सवाल था, आपने कभी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि मान्यवर मैं लड़ाई में नहीं, प्रेम में विश्वास रखता हूँ। सुनिए, प्रेम पर एक कविता सुनिए। सर रहने दीजिए, मुझे लगता है मुझे इस सवाल का जवाब भी अपने मेहमान से नहीं मिलेगा। चलिए इनसे दूसरा सवाल पूछते हैं। सर ये बताइए,
मुंबई में आपके महीने के कितने चक्कर लगते हैं मुंबई के? और कितने भी चक्कर लगे, आपको क्या तकलीफ होगी? मैं कभी आपके घर तो गया नहीं रुकने या फिर खाना खाने। और वैसे भी मैं किसी के यहाँ क्यों जाऊँ जब मुंबई में मेरे खुद का घर है। मुंबई में आपका घर है? मेरा नहीं, लेकिन मेरे बड़े भैया का तो घर है। आपके बड़े भैया कौन है? सॉरी, आप मेरे बड़े भैया का अपमान कर रहे हैं। याद रखिए, मेरे जीवन का फलसफा है, प्राण जाए पर बच्चन न जाए। काश कि वो आपको भी बचपन में 2 बूंद पोलियो के पिला देते तो आप ये सवाल नहीं पूछते। जी, मैं समझ गया। उनकी पत्नी का भी तो यही कहना है कि आप उनके छोटे भैया नहीं बल्कि उनकी सौतन हैं, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा आपके साथ दिखाई देते हैं। लेकिन आप आए दिन वहाँ पहुँच जाते हैं, उन्होंने कभी आपसे तंग आकर कहीं ये तो नहीं कह दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? गुरपाल जी, मैं जब भी मुंबई आता हूँ काम के लिए आता हूँ। और काम यही होता है कि किस हीरो को इलेक्शन में खड़ा करना है, फिल्मी पार्टियाँ अटेंड करनी है, अवार्ड फंक्शंस पे जाना है। गुरपाल जी, इंसान की शक्ल सूरत अच्छी ना हो तो कम से कम वो अच्छी बात ही कर ले। लेकिन आपके साथ तो वो भी नहीं है। आप वो भला नहीं है जो शीशे से पत्थर को तोड़ेगा। वैसे भी नंगा क्या नहाएगा क्या नहीं छोड़ेगा। सर, ये सस्ते फिल्मी डायलॉग मारकर आप ना तो मुझे इम्प्रेस कर सकते हैं और ना ही दर्शकों को, और ना ही मेरे सवालों से बच सकते हैं। ये बताएं सर, आप अभिनेताओं को नेता बनाने पर क्यों तुले हैं? गुरपाल जी, संसद में पहुंचने वालों में अगर पहले से ही ड्रामा का सेंस हो तो कितनी अच्छी बात है। फिल्मों में विलन पर चिल्लाने वाला ही संसद की कार्रवाई में जोर शोर से हिस्सा ले सकता है। आजकल के हीरो लोगों की बॉडी देखी है आपने? ये सब वहाँ बहुत काम की चीजें। बॉडी? मैं समझा नहीं, नेता होने का बॉडी से क्या लेना देना? क्यों नहीं लेने देना? आपको पता है वक्त पड़ने पर हीरो लोगों का यही कसरती बदन वहाँ कितना काम आ सकता है। वरना माइक उखाड़कर विरोधियों के खिलाफ पूरे एक्शन सीक्वेंस करने को क्या आप कम बड़ा काम समझ रहे हैं? अभी आपने देखा श्रीनगर में क्या माइक फेंका उस लेडी नेता ने असेंबली में। वो क्या मनोरम दृश्य था। मैं समझ गया सर, आपको झगड़े देखना, झगड़े करवाना बहुत पसंद है। आपने इस बार एक हीरो को अपनी पार्टी से टिकट दिलवाकर भाई और बहन के बीच में भी झगड़ा करवा दिया। देखिए मान्यवर, आप उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर पूरी दुनिया के सामने हमें कन्हैया लाल और ललिता पवार बना रहे हैं। भाई बहन कहाँ नहीं झगड़ते? सिबलिंग राइवलरी, दोनों में देखा जाए तो कुदरती बहुत बड़ा बुनियादी फर्क होता है। जी, मैं मान गया, मतलब फ़र्क होता है, लेकिन इतना भी बड़ा फ़र्क नहीं होता कि एक भाई जो है वो एक पार्टी से चुनाव लड़े और बहन जो है वो दूसरी पार्टी से। इसमें इतना क्या हो हल्ला मचाने वाली क्या बात है? बचपन में बहन को इस टापू खेलने का शौक होता है तो भाई को गिल्ली डंडा खेलना अच्छा लगता है। बहनों को घर में गुड्डी गुड़िया जमा करने का शौक होता है तो वहीं भाई को गली में कंचे खेलने का। इसमें झगड़े वाली बात कहाँ आ गई गुरपाल जी? सर, आप मेरे सवाल को शायद समझ नहीं रहे हैं। समझ आप नहीं रहे। जो ये बहन भाई का रिश्ता होता है वो बड़ा पावन होता है, जैसे चंदा और किरण का, जैसे धरती और गगन का। राखी बंधन है ऐसा। सर, आप भी कमाल करते हैं। मतलब आपसे सवाल पूछो छुआरे के बारे में और आप जवाब देते हैं मछुआरे के बारे में। मैं आपसे भाई बहन के बारे में बात कर रहा हूँ। बहन तो एक हमारे प्रदेश में है जो जीते जी खुद अपनी मूर्तियां बनवाने पर तुली है। एक जमाना था हम उनका उड़ाया करते थे हर मोड़ पर मजाक। आज वो जमाना है कि उनकी मूर्ति देखकर ही हमारी हवा टाइट हो जाती है। कब पुराने केस खुलवा कर अंदर करवा दे कोई नहीं कह सकता। सर, आपको पावर ब्रोकर भी कहा जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मतलब गुरपाल जी, आपके कहने का मतलब है मैं बिजली के खंभों पर चढ़कर बिजली का कनेक्शन चोरी छुपे बेचता हूँ? नहीं सर, कहने का ये मतलब है कि आप लोगों की सरकार बनवा देते हैं और चाहे तो गिरवा भी देते हैं, लेकिन आजकल आप थोड़ा बेबस हो गए हैं। गुरपाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तूफान के सामने हर तिनका उड़ने पे मजबूर हो जाता है और लड़की निकल जाए हाथ से तो अच्छा खासा आशिक भी शाहिद कपूर हो जाता है। इसलिए गुरपाल जी, वक्त के हिसाब से जो रोल मिले उसे निभाते चलना चाहिए, वरना इंसान और जसवंत जी में क्या फर्क रह जाएगा। आइए इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में इनकी क्या हैसियत है। सर, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम नेताओं में एक बहुत बुरी आदत होती है और वो है वॉकआउट की। यार तुम भी कमाल के इंसान हो। ये शो करने से पहले कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग ली है या नहीं? इस देश से जुड़ी हुई कितनी समस्याएं जिन पे बात हो सकती है। सर, इस शो में बहुत सारे मेहमान आए, लेकिन सबसे मैंने एंड में हार मानी, लेकिन आपसे तो दिल कर रहा है कि अभी बस हार मान के इंटरव्यू ख़त्म करके मैं खुद ही वॉकआउट कर जाऊँ यहाँ से। बंद करो यार, ये लाइट और ये कैमरा ऑफ कर दो। गिरते हैं सह सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। क्या बात है, अभी से हार गए? हौसला रखिए गुरपाल जी, हौसला रखिए, हौसला। सर, आप भी अजीब किस्म के इंसान हैं। जब मैं आपसे कोई भी सवाल पूछता हूँ तो आप कहते हैं ये सवाल पूछो, और जब मैं वो सवाल पूछता हूँ तो आप कहते हैं ये कोई सवाल है।
चलिए अब आप सवाल पूछिए, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरा सवाल ये है, आप जब भी किसी समारोह में जाते हैं तो ये सबसे आगे वाली सीट पे बैठने का चस्का क्या है? देखिए गुरपाल जी, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सी ऐसी लेटेस्ट टॉपिक है जिस पर बात हो सकती है। फिर ये 5 साल पुराना घिसा पिटा सवाल पूछने का क्या फायदा? अब तो लोगों को याद भी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है सर, लोगों को याद है। याद है? आप कहते हैं तो मान लेता हूं। अच्छा ये बताइए, 1 महीने पहले आपने आज ही के दिन क्या खाया था? आपको याद है? नहीं, ये कमाल है, ये कैसे याद जब रहेगा? आपको खाना नहीं याद है, जिसके लिए आपको देख के लगता है आप इसी के लिए जी रहे हैं, तो फिर सोचिए इतनी फालतू बात लोगों को कैसे याद रही। एक काम कीजिए, आप मुझे ये सवाल कीजिए कि आप अपने इंटरव्यू में इतनी शेरो शायरी क्यों बोलते हैं? सर एक काम करते हैं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप यहाँ पर आके सवाल पूछिए और वहाँ जाकर आप जवाब दीजिए। मान्यवर, आप तो नाराज हो गए। कीजिए कीजिए, जो सवाल मैंने कहा है वो कीजिए। देखिए आपका इंटरव्यू कैसे मजेदार होता है। कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए। चलिए फिर बता दीजिए, आप अपने इंटरव्यू में इतनी शेरो शायरी क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। जी वो ठीक है, लेकिन कोई बढ़िया सा जवाब भी दे दीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? शेर सोच रहा हूँ। शेर छोड़िए, वो आपने काफ़ी सुना दिए। चलिए ये बताइए, आपके फेवरेट सॉन्ग्स कौन से हैं? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ये आपका फेवरेट गाना है? जी और भी होंगे? हाँ, कई गाने, लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव से लेकर इन चुनावों तक अब तक कुछ ही गाने जो हमें बहुत प्रिय है। गाकर तो नहीं, लेकिन गद्य में अवश्य बता सकता हूँ। जी ज़रूर बताइए सर, यही अहम बातें सुनने के लिए तो आपको बुलाया है। बरसात में जब आएगा सावन का महीना, साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना। मुझे नौलखा मंगा दे ओ सैया दीवाने, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं मैं नाचूं तू नचा। बहुत खूब सर, आपसे मिलके मैं कहूँगा कि कुछ नहीं लगा, ना तो मज़ा आया, ना रोना आया, लेकिन फिर भी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं।